करेंगे, राइट। तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ रात को जुड़ते हैं। अच्छा लगता है। अभी हमारी स्ट्रेंथ कम है, उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। तो अब मैं पॉइंट पे आगे बात करता हूँ। सुनील जी, कल आप पूरी ट्रेनिंग में थे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट की, और नहीं थे? पूरी में नहीं थे? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो हम इस बार ने प्रोडक्ट की रिवीजन भी कर लेंगे और प्रोडक्ट के बारे में जो खूबियां हैं उन पे दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे। राजकुमार जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा हमें किस एज की पॉलिसी को किस एज ग्रुप के लिए प्रेफर करना चाहिए? जी वैसे 18 से 65 के लिए दे सकते हैं सर। ठीक है। 18 से 40 तक यंग को देंगे, तो 41 से 65 के लिए देंगे सर। मतलब हमें जो 41 से 65 का पर्सन है उसके लिए प्रेफरेंस करनी है एफएचओ को, राइट। और 18 से 40 के लिए हमें यंगस्टार प्रेफरेंस करनी है, राइट। अब किसी आदमी के 4 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या वो पॉलिसी ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं जी। 4 बच्चे हैं, बच्चे समय वन अडल्ट 2 चाइल्ड ले सकते हैं जी। 1 अडल्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाएंगे जी उनकी। चलो ग्रेट। मतलब हमें उनकी 2 पॉलिसी बनानी पड़ेगी, राइट। एफएचओ पॉलिसी के अंदर कितने तरीके के हम कैश बेनिफिट देते हैं? कैश, वेरी गुड। सचदेवा जी, ग्रेट, वेलकम। कितने तरीके के हम कैश बेनिफिट देते हैं ट्रीटमेंट के अलावा एफएचओ में? संजय भाई, वीडियो पे आ जाओ आप। याद है? चलो 2 तरीके से देखना जी। हाँ बताओ। तो जैसे जी अगर शेयर्ड रूम लेंगे जी, उसमें 800 रुपये पर डे का देगी कंपनी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। तो दूसरा है जी, जो अगर हम एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल में लेंगे जी, तो उसमें 5000 रुपये तक का देगी जी। ओके, और अगर मेरी पॉलिसी 3 लाख रुपए की है तो कितना मिलेगा? 3 लाख में जी हमारे को 3000 रुपये जी। और 4 लाख पे? 4 पे 4 मिलेगा जी, लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं मिलने का जी। वेरी गुड, थैंक यू, ग्रेट, बहुत बढ़िया यार। कौन सी वो 2 चीजें हैं जिनके अंदर इस पॉलिसी में ट्रीटमेंट पे लिमिट है? कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिन दोनों पे एफएचओ के दौरान जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो लिमिट है? मैं बताऊं जी, कोई और बताएंगे? नहीं, किसी और से पूछेंगे। राजकुमार, आप बताएंगे कुछ? संजय भाई, आप बताएंगे? संजय, बलबीर जी, शिवम जी, आप भी बता सकते हैं। शिवम जी, अगर आपको पता है तो आप भी बता सकते हो। सर मुझे अभी जानकारी नहीं सही। चलो कोई बात नहीं, फिर आप जानकारी लीजिए ध्यान से। एफएचओ में हमारे पास 2 फीचर ऐसे हैं जिनमें ट्रीटमेंट की लिमिट रहती है। एक एम्बुलेंस की, जिसमें एक साइड का 750 रुपये और दोनों साइड का 1500 रुपये, यानी कि साल की 1500 रुपये की मैक्सिमम लिमिट है। और दूसरा है जब हम कैटरेक्ट, मोतिया, आँख का ऑपरेशन कराते हैं, राइट, तो उसकी लिमिट है। ये 2 चीज़ें हैं जिसमें पूरी पॉलिसी में लिमिट है। इसके अलावा पूरी एफएचओ पॉलिसी के अंदर किसी ट्रीटमेंट की, चाहे वो डॉक्टर फीस है, लैब टेस्ट है, ऑक्सीजन, एक्सरे, रूम रेंट, मेडिसिन, ब्लड, किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है, राइट। को पेमेंट, रोहित, को पेमेंट आप बताएं क्या होती है? को पेमेंट सर मेरे को
कुछ खास तो मतलब समझ इतनी आई नहीं है FAQ। आपको मैंने अलग से, शुरू से नहीं मैं जुड़ चलिए शुरू से नहीं जुड़ पाया था ना उसमें। कोई बात नहीं, मैं रिपीट भी कर दूंगा अभी आप लोगों को कुछ सवाल के बाद। जी शिवम कुछ कह रहे थे आप? जैसे 61 अगर एंट्री 61 होगी तो 20% की वो पेमेंट लगेगी। वेरी गुड, ग्रेट। को पेमेंट उस एज पे आएगी जो हम 61 के बाद जब हम पॉलिसी लेने जाते हैं तो उस पर को पेमेंट लागू होगी। तो आपने कस्टमर को बात बतानी है कि साहब अगर हम 61 की एज के बाद पॉलिसी ले रहे हैं तो 80-20 की रेशो रहती है, 80% कंपनी पे करेगी, 20% कस्टमर को पे करना है। लेकिन उसी पॉलिसी में 2 मेंबर हैं और 2 मेंबर में एक की एज 61 एंड अबव और एक की एज 58, 59 या 60 है, तो क्या दोनों मेंबर पे को पेमेंट लगेगी? जिसकी पॉलिसी लेते समय एज जो है 61 थी। जी बिल्कुल, जिसकी लेस देन 60 एज है उस पर को पेमेंट नहीं लगेगी, राइट। अब मैं इस प्रोडक्ट को एक बार दोबारा से रिव्यू करता हूं आप सबके साथ और उसमें आपके फिर इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से। कल मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रिव्यू करा था, लेकिन आज मैं इसको विदाउट एनी प्रेजेंटेशन अपने शब्दों में आपके सामने रिव्यू करता हूँ। पहली चीज़, ये पॉलिसी हम किसी भी 18 से 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन हमें प्रेफर करना है 41 के बाद। दूसरी, इसमें हम मिनिमम हस्बैंड वाइफ और 3 चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो हमें पॉलिसी 2 बनानी पड़ेगी। तीसरी, ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग चलेगी। फोर्थ, अगर कोई फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ है और उनके यहाँ पे कोई भी बेबी पैदा होता है आफ्टर 2nd ईयर, तो हम उस बेबी को 1st ईयर में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करते हैं और मैक्सिमम उसका 50,000 रुपीज़ का एक्सपेंसिव जो है वो कंपनी बियर करती है उस ईयर के दौरान। थर्ड, जगदीश भाई म्यूट कर लेना। थर्ड, जब हम चलते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे, तो ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर कंपनी इसमें 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में रूम रेंट की 5,000 की लिमिट रखती है। 5 लाख एंड अबव में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। रूम रेंट, डॉक्टर फीस, मेडिसिन, एक्सरे, लैब टेस्ट, ऑक्सीजन कुछ भी है तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई लिमिट उसमें नहीं है, राइट फ्रेंड। पूरे भारत में लगभग 12,000 हॉस्पिटल जो है वो नेटवर्क पे हैं, आप कहीं भी इसमें ट्रीटमेंट करवा सकते हो पैन इंडिया। उसके बाद अगर कंपनी कस्टमर की पॉलिसी हमने ली थी और पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता, तो हम कस्टमर को 2 बेनिफिट देते हैं। पहला, हेल्थ चेकअप का, जितने की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट देते हैं। दूसरा, हम कस्टमर को नो क्लेम बोनस देते हैं, यानी कि उसकी जितनी की पॉलिसी थी, एग्जाम्पल 5 लाख रुपए की थी तो 1.5 लाख रुपए का, और 3 और 4 की थी तो 25% यानी कि 3 लाख वाले को 375 हो जाएगा 2nd ईयर में। 4 लाख वाले की पॉलिसी 25% रहता है हर उस पर। 4 लाख वाले का भी बढ़ के 5 लाख हो जाएगा और 5 लाख वाले की हो जाएगी 6.25 लाख रुपए की, ठीक है। 25% नो क्लेम बोनस हम पहले साल में इंक्रीज करेंगे और 2nd ईयर ऑनवर्ड्स हम उसको 10% यानी कि 5 लाख की पॉलिसी पे 50,000 एवरी ईयर इंक्रीज करेंगे जब तक वो पॉलिसी डबल नहीं हो जाती, यानी कि 5 वाली 10 लाख की नहीं हो जाती। उसके बाद इस पॉलिसी के अंदर डे केयर में जितने भी ट्रीटमेंट आते हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हैं। उसके बाद जो अजय ने बताया था, हम 2 तरीके से इस पॉलिसी में कैश बेनिफिट देते हैं। एक, कंपनी के 12,000 हॉस्पिटल नेटवर्क पे हैं, बट उनमें से कुछ हॉस्पिटल वैल्यूएबल नेटवर्क पे हैं, वैल्यूएबल हॉस्पिटल हैं या प्रेफर्ड नेटवर्क पे हैं। तो उन प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स के अंदर कंपनी कस्टमर को ट्रीटमेंट के पैसों के साथ साथ एडिशनली कैश बेनिफिट देती है। एडिशनली कैश बेनिफिट कितना देती है? जितने की सम एश्योर्ड है उसका 1% और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़। एग्जाम्पल, किसी फैमिली ने 2 अडल्ट 2 चाइल्ड थे और उनमें से कोई भी एक बच्चा बीमार हुआ और किसी भी शहर में एडमिट हुआ, वहाँ पे 10 हॉस्पिटल पैनल पे है, बट उनमें से 1 या 2 वैल्यूएबल नेटवर्क है। तो वो जो वैल्यूएबल है वहाँ पे कंपनी वो हॉस्पिटल कंपनी को स्पेशल डिस्काउंट देता है, इसलिए उसको कंपनी वैल्यूएबल सर्विस में रखती है। तो उस हॉस्पिटल में अगर हमारा कस्टमर ट्रीटमेंट करा रहा है तो कंपनी उसको मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ हार्ड कैश उसके अकाउंट में पे करेगी, राइट। अच्छा, कोई इसमें ये बताएगा कि इसकी लिमिट कितनी है? साल में इस सुविधा को हम कितनी बार ले सकते हैं?
कोई और जगदीश के अलावा? दो बार? मुकेश जी 2 बार बोल रहे हैं सर। इसको पूरे साल में आप 1 बार ले सकते हैं। जगदीश भाई एक उंगली खड़ी कर रहे हैं, सिर्फ 1 बार इस सुविधा का। जगदीश भाई म्यूट कर लो आप, आपके पास से वही सारी है। तो इस सुविधा का हम 1 बार यूज कर सकते हैं पूरे साल में, हर साल 1 बार, राइट। तो वो चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उससे मैटर नहीं है। दूसरी जो रहती है वो रहती है जैसे हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, एक हमारी कैटेगरी है रूम रेंट, ठीक है। अब रूम रेंट कौन सा? सिंगल स्टैंडर्ड एसी का जो भी रूम रेंट होगा 5 लाख एंड अब पॉलिसी में हम 100% देंगे। बट दूसरी कैटेगरी आती है सेमी अकोमोडेशन। एग्जाम्पल कि हमने सेमी रूम ले लिया पार्टनरशिप में या जनरल वार्ड में हमने ट्रीटमेंट कराया, तो उस केस में हम जो रूम लेते हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। उस केस में कंपनी, अगर हमारी पॉलिसी 5 लाख रुपए तक की है तो 800 रुपये पर डे, और जितने दिन हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट रहता है, एग्जाम्पल कोई 10 दिन एडमिट रहा तो उसका 10 दिन का 800 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगा 8000 रुपये। बट यहाँ पे कंपनी एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट का पैसा पे नहीं करती, वो 2 दिन का पैसा माइनस करके उस कस्टमर को कंपनी 6800 रुपये उसके अकाउंट में पे कर देगी। 6400 रुपये, सॉरी 64 800 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग 8 डेज का 6400 रुपये उसके अकाउंट में हार्ड कॉस्ट कैश पे कर देगी, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी आप पॉलिसी दे रहे हो तो उसमें हम 80D टैक्स बेनिफिट देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आप कुछ भी किसी को बेच रहे हो उसमें हम 80C देते हैं, राइट। ये डिफरेंस समझना। जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो हो सकता है आपने उसको 80C आपको नहीं पता या आपने बताया, तो कस्टमर को ये बात समझ ना आए, आपको बड़े प्यार से समझाना है कि सर 80C जो है वो अलग सेक्शन है और 80D अलग है। 80D में 25,000 तक का, यानी कि 25,000 तक का हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और मैं अपने लिए ले सकता हूँ। अगर मैं अपने पेरेंट्स की पॉलिसी लेता हूँ तो 30,000 रुपये मैं उसमें ले सकता हूँ, ठीक है। तो टैक्स का छूट भी आपने उसको गाइड करना है। इसके अलावा डे केयर भी आपका हो गया। इंडिया में मैंने आपको पहले बताया कि 12,000 नेटवर्क हॉस्पिटल हैं। जो लैब टेस्ट है वो भी हमारी पैनल पे लैब है, वहाँ से भी आप कैशलेस फैसिलिटी ले सकते हो। तो ये मोटा मोटा जो है हमारा FHO प्लान है जिसके बेसिक फीचर है। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन पर डिस्कस करते हैं अगेन। पहला पॉइंट, पॉलिसी होने के कितने दिन के बाद हम उसकी बीमारी कवर करना शुरू करते हैं, ये मेरा सवाल है वीरेंद्र जी। पॉलिसी शुरू करने के बाद कितने दिन के बाद हम कस्टमर की बीमारी डेंगू, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड कवर करना शुरू कर देंगे? 1 महीने के बाद। ओके, 1 महीने का मतलब यानी 30 दिन पूरे होने के बाद। हाँ, बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 महीने में 28 दिन भी होते हैं और 1 महीने में 31 दिन भी होते हैं। तो हमें बात कर दी है नंबर ऑफ डेज पे, मीन्स 30 डेज के बाद ये कवर करना शुरू करता है। और एक्सीडेंटल कब से कवर करेंगे? वो पॉलिसी नंबर लगने के बाद। पॉलिसी नंबर लगने के बाद। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, अगर 30 दिन के बाद या तीसरे दिन किसी को कोई बुखार हो जाता है, कोविड हो जाता है और वो तीसरे दिन एडमिट हो जाता है, या मैं कहता हूँ कि वो 1 तारीख को एडमिट हो जाता है, तो क्या क्लेम मिलेगा? इसके बारे में जगदीश भाई बताएंगे। राजकुमार भी बता सकता है, ये हॉस्पिटल में है। नहीं मिलेगा सर। राजकुमार क्यों नहीं मिलेगा, डिटेल से समझाओ। सर उसको 30 दिन बाद मिलेगा उसका, मतलब 30 दिन बाद चालू पॉलिसी। नहीं, मैं कह रहा हूँ 30 दिन नहीं, 31वें दिन वो एडमिट हो गया, हाँ जी, तो क्या मिलेगा? फिर मिलेगा सर। मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। ये मेरा दोस्त इन्फिनिक्स के नाम से कौन है यार, आपका नाम? यहाँ पे एक पॉइंट और है समझने वाला कि 31वें दिन अगर वो गया है और वो डॉक्टर को जाके बोलता है कि सर मैं पिछले 3 दिन से बीमार हूं, नहीं मिलेगा।
तो ये बात आपने क्लाइंट को अच्छे से समझानी है कि भाई जब आप हॉस्पिटल जाओ, पहली बात तो वो आपको फ़ोन कर ले, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो आपके कनेक्शन में आ जाए, उस जैसी कोई अच्छी बात ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं आए तो आपने बार बार उसको बात बोलनी है कि सर अगर आप 31, 32, 30 दिन भी जाते हो तो आपने ध्यान रखना है। तो आप उसको ये मत बोलिएगा कि मैं पिछले 3 दिन से बीमार हूँ या 3 दिन से कहीं से दवाई ले रहा था, कि भाई मैं आज सुबह ही मेरे को दिक्कत परेशानी हुई है, मैं डॉक्टर पे आया हूँ, राइट। तो ये छोटी छोटी स्टेटमेंट सर बहुत बड़ा काम करती हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमारे कस्टमर को क्लेम ना मिले, ऐसी दिक्कत ना आए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कस्टमर को टाइमली अवेयर करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और आपने सबने मतलब इसकी गांठ बांध देनी है कि जब पॉलिसी कर दी, आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया या पॉलिसी करने के बाद आप वहाँ से चल रहे हैं, आपने बोलना है सर वेलकम एंड थैंक यू, बट मेरी एक बात याद रखना, जो कुछ मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बताया है वो आपको याद नहीं रहेगा। मैं इसका लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। आप सब लोगों को भी सारा कुछ याद नहीं है, जबकि आप कंपनी के एसोसिएट पार्टनर हो। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि एक कस्टमर को सब कुछ याद रहेगा? भविष्य में कभी कोई ब्लेम की स्थिति ना आए, हमारा कस्टमर कभी हमारे पे सवाल ना खड़ा करे, उसलिए उसको एक लाइन बोलना कि सर जब भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े या कोई परेशानी आए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कनेक्ट कर लेना, आप मुझे फ़ोन कर लेना, आप मुझे बता देना, चाहे मैसेज करके बताना या टेक्स्ट करके बताना, व्हाट्सएप करके बताना, पर मुझे इन्फॉर्म कर देना कि मुझे आज इस ट्रीटमेंट के लिए इस XYZ हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या मैं जा रहा हूँ। तो उस केस में आपने उनसे पूरी बात पूछनी है। अगर आपको पता है कि आप उसका अच्छे से जवाब दे सकते हो तो आपने जवाब देना है, अदरवाइज उस केस में आपने मुझे कनेक्ट कर लेना है कि सर ये मेरा कस्टमर है, इसको ये दिक्कत है, इसका क्या करना चाहिए। तो मैं फिर उस केस में आपको गाइड करूँगा कि हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, क्या आपको उन सब बीमारियों के नाम याद है जो हम पहले 2 साल कवर नहीं करते, या कौन कौन सी बीमारी है जो हम पहले 2 साल कवर नहीं करते? जगदीश जी अब आपकी बारी आ गई। बिल्कुल, अब आप अनम्यूट कर। सर कुछ 2 साल की बीमारियां हैं जो FHO में कवर होती हैं सर। हाँ। सर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 2 साल में कवर होती है, जैसे पथरी हो गई, दूध हो गया, हिरनी हो गई, बगंदर हो गया, बवासीर हो गई, ठीक है सर, और अपेंडिक्स हो गई, और नाक की हड्डी होगी सर, जैसे पड़ जाती है। कई चीजें सर ऐसी हैं जो ये 2 साल बाद कवर होती है। ENT, आँख, हाँ, नाक और गला। नाक, गला। और कुछ यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या है, मेल की या फीमेल की है, हर्निया है, अल्सर है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जैसे ये कंधे हैं ना और गोड्डे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, और हमारी रीढ़ की हड्डी ना अपने आप खिसक जाती है कभी कभी, तो वो रीढ़ की हड्डी भी पहले 2 साल में अगर किसी खिसक जाए कवर नहीं है। उसके बाद वेरिकोन वेंज, जो हमारा पैर है और उसकी जो पिंडली बोलते हैं उसकी बैक साइड में वेरिकोन वेंज होती हैं, उन वेंज में भी ना कभी कभी ब्लड जम जाता है, तो वो पहले 2 साल कवर नहीं है। तो ये 12, 13, 15 बीमारियाँ, मैं इनकी लिस्ट भी आप सबको दूंगा, तो आप सब इसको ध्यान रखना। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि साहब आँख में, पेट में, नाक में, तो इस तरीके से नीचे तक बॉडी के अंग याद रखते हुए जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी परेशानी है तो हमें अपने कस्टमर को बताते हुए चलना है। और वो लाइन जो मैंने अभी बोली थी फिर बोलनी है कि सर ये आपको याद नहीं रहनी है, आप पहले 2 साल में जब भी ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो मुझे फ़ोन कर लिया करो बस। जैसे काला मोती और सफेद मोती। हाँ, आँख में कैटरेक्ट। अच्छा, एक सवाल हो जाता है, क्या हम बहुत सारे लोग को चश्मा लगा होता है, जैसे अभी रोहित भी चश्मा लगा के बैठा हुआ है, नज़र का है ना, बहुत सारे लोग उसका लेजर ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या हम उसको कवर करते हैं? हाँ जी। नहीं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेजर ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो मेडिकल में नहीं आता, एग्जाम्पल किसी ने टैटू लगवा लिया, कॉस्मेटिक में आता है ना सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, किसी ने टैटू बनवा लिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, लेजर लगवाना है, या कोई और जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाए या उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, वो हम कवर नहीं करते, राइट।
हम सिंपल भाषा में बात करें, हम मेडिकल एड का मतलब है कि हम बीमारी को कवर करते हैं या एक्सीडेंटल इंजरी को कवर करते हैं, राइट। सेल्फ इंजरी करते हैं जी, HIV एड्स शायद नहीं करते। कुछ डिक्लाइन रिस्क है इसमें, उस पर भी हम एक दिन बात करेंगे। तो मेरे सब पॉइंट छोड़ गया, मैं जिससे बात कर रहा था। तो मतलब ये बीमारियां भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं और ये कस्टमर को ठोक ठोक के बतानी जरूरी है। एक और चीज़, हाँ, हम डेंटल, नॉर्मल डेंटल कवर नहीं करते, एक्सीडेंटल कवर करते हैं। और इस पॉलिसी में 3 साल के बाद हम IVF का ट्रीटमेंट भी कवर करते हैं, 3 साल के बाद। तो ये शानदार और बेहतरीन पॉलिसी है हमारी FHO फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जो अलग अलग जोन वाइज काम करती है। इंडिया में 4 जोन है और अलग अलग जोन वाइज काम करती है। जोन 1, जोन 1A, जोन 2 और जोन 3। हम जो लोग आते हैं हम जोन 3 में आते हैं। तो वो मैंने कल आपको PDF शेयर भी करा था, मॉर्निंग में भी शायद शेयर करा था। तो आप सब लोग जितने मीटिंग में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उस PDF को ओपन करके आप उसको स्टडी करना, उसमें सारा कुछ। और कोई पॉइंट अगर ऐसा छूट गया हो मेरे से जो कवर ना हुआ हो, और आप उसके लिए फिर पर्सनली या ग्रुप में मैसेज करके। और प्लीज़ एक चीज़ और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रुप में एक दूसरे को अप्रिशिएट करा करो, और कोई सवाल आता तो डाला करो, पूछा करो एक दूसरे से भी। और कोई चीज़ आपको पता है तो उसके बारे में भी आप जानकारी दिया करो, बट जो नॉलेजेबल है और कुछ नहीं, जो वास्तव में आपको लगता है कि आप सीख चुके हो और आपको दूसरे को बतानी चाहिए। या कोई क्वेरी आपकी है, आप उसको भी डाल सकते हो कि भाई साहब ये मेरी क्वेरी है, कोई मेरा भाई बताएगा। तो जिसको अगर आंसर पता है तो वो प्लीज़, अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो उसको आंसर करें। उससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, और कम्युनिकेशन से बहुत सारा का सारा बिजनेस जो है वो कम्युनिकेशन पे चलता है। अगर हम लोग ये जूम मीटिंग करें इस टाइम, इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी तो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा। दोस्त, जब आप क्लाइंट को एकदम फ्रैंकली और मतलब बहुत रिदम के साथ बात करेंगे, बिना रुके करेंगे, एकदम खुली साफ़ सुथरी बात करेंगे, तो साहब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए रेगुलर मीटिंग में आकर सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत लंबा नहीं है, हमें 30 मिनट ही तो चाहिए, 30 से 35 मिनट। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से मैंने FHO को रिव्यू कर दिया है। अब बलबीर जी आप आगे, आपका वेलकम है, अब आप छुपो मत। और FHO के बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो आप बताएं, या आपका किसी का भी कोई सवाल है वो बताएं प्लीज़। कल से प्रीमियम बढ़ गया है? हाँ जी, प्रीमियम कल से बढ़ गया है? नहीं अभी नहीं बढ़ रहा, वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है, हेल्थ का नहीं बढ़ रहा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बढ़ रहा है जी। और नवंबर का मंथ हमारा बीत चुका है, कल से हमारा दिसंबर स्टार्ट हो रहा है। 2021 का लास्ट मंथ है, और मतलब इसके बाद 2021 वापस नहीं आएगा। जिस भी साथी के पास जितनी एनर्जी है, तो लास्ट के महीने में फुल एनर्जी के साथ और फुल शिद्दत के साथ अपने काम को बढ़ाए। और अभी मेरा भाई विश्वेंद्र दोबारा नज़र नहीं आ रहा, हमारे टीम में विश्वेंद्र जी हैं भिवानी से। तो अभी भाई मेरा मीटिंग चलते चलते पेमेंट कर रहा था कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ यार, तो उसके नाम के लिए तालियां जरूर बजा दो यार। बंदे का मतलब शानदार, उसके पास कहीं से भी जो मैंने देखा है व्यवस्थाएं नहीं है। उसने खेत में बैठ के पॉलिसी बनाई, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि यार इस रिदम। और अभी रात को बाहर खड़े होके, वो नेटवर्क नहीं होता वहाँ पे, तो घर से बाहर खड़े होके पेमेंट कर रहा था अभी। तो मतलब आप सबके पास तो मेरे ख्याल से मोस्टली सारे सोर्सेज हैं, और वो विश्वेंद्र के पास कुछ भी नहीं है और वो लगा रहता है। और इस महीने में मुझे लगता है कि शायद वो इकलौता बंदा होगा जिसने 3 पॉलिसी करी है। और दूसरी खूबसूरत बात है कि उसका पहला मंथ है, ये पहले मंथ में उसने 3 पॉलिसी की हैं आज। और ट्रेनिंग सिर्फ जूम से लेता है वो, उसके अलावा दिन में कभी कोई क्वेरी आ गई तो वो फ़ोन पे पूछ लेता है कि सर मेरे को ये बता दो, ये बता दो। और एक दिन मैंने शायद उसके साथ, खुद के साथ, अकेले के साथ जूम मीटिंग करी थी दिन में। तो वो सर्विसेज तो जो भी रिक्वायर्ड होती है मैं देता रहता हूँ, बट मैटर ये है कि मेरी सर्विस के बाद सामने वाले ने उसको इम्प्लीमेंट भी करा। विश्वेंद्र जी आप कहाँ गायब हो जाते हो, आपकी चर्चा चल रही है।
नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है जी बार बार। हाँ चलो, एक बार मैं आपको आने पर दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम की तरफ से कि आपने कुल मिला के पहला मंथ है और अच्छा काम किया है और आप अच्छी इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, है ना। तो एफएचओ को लेके आपका कोई सवाल है? नहीं, कोई प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, वो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, हेल्थ का कोई बढ़ चुका ऑलरेडी। सुनील जी कोई सवाल दोस्त? सुनील जी की इंट्रोडक्शन करा दूं मैं आपको। सुनील जी हमारे साथ बागपत, मेरठ और गुड़गांव के बीच में हैं, बागपत से हैं और रिसेंटली अभी इनका कोड आया सुनील जी का। तो सुनील जी आपका भी वेलकम है दोस्त, और उम्मीद करूँगा कि आप डेली का सेशन जरूर अटेंड करेंगे हमारे साथ। रिजल्ट पे मत जाइए, रिजल्ट क्या है, लर्निंग पे जरूर जाइए। और दूसरी खूबसूरत बात, लर्निंग के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने 1 या 2 या 3 मित्रों को, दोस्तों को पॉलिसी के बारे में ज़रूर बताएं। किसी भी तरीके से, चाहे घर में आपकी बीवी है, भाई है, दोस्त है, उसको प्लान देने की कोशिश करें। कहीं दिक्कत आती है, मुझे वही मौके पे कनेक्ट करें, बिल्कुल बिना किसी देरी के। कोई वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरा फ़ोन वगैरह वेटिंग में होगा तो मेरा बैक कॉल आपके पास आएगा, बट आप मुझे कनेक्ट करें बिना किसी देरी के। मतलब इवनिंग रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के बाद कभी भी, और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो भाई सो रहा हूँगा तो कॉल करके छोड़ दो, जैसे उठूँगा वापस आपको कॉल आ जाएगा, राइट। तो बट रिक्वेस्ट ये है, मैंने मॉर्निंग में मैसेज करा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। आप एफएम सुनते हैं आप लोग कभी कभी? जो दिल्ली, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों में एफएम बहुत काम करता है ना। और उसमें एक स्लोगन आता है, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। या आप फेसबुक पे भी जाओ तो वहाँ पे भी कुछ आरजे करके आते हैं जो चलो कुछ अच्छा सुनते हैं, उनका स्लोगन रहता है। तो मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के नया स्लोगन क्रिएट करा है, चलो कुछ अच्छा करते हैं, राइट। अपने लिए भी और औरों के लिए भी। अपने लिए देखो, अगर जब आप किसी को इंश्योर करोगे भाई, पैसा आपकी जेब में आएगा। दूसरा, जिसको आपने इंश्योर करा दोस्त, उसका कल अगर पैसा बचेगा, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर जरूरत के टाइम पे उसका मेडिकल खर्च कंपनी देगी और उसका पैसा बचेगा, तो पूरी लाइफ वो आपको दुआएं देगा कि यार सुनील जी ये काम आपने ज़बरदस्ती कर दिया था लेकिन अच्छा कर दिया था। तीसरी बात, सर इससे बड़ा सोशल वर्क नहीं है, इट्स ए बिगर समाज सेवा। कोई भी मेरा दोस्त जो भी पोस्ट ऑफिस का काम करता है, LIC का काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करता है, जितने भी स्मॉल सेविंग्स में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस में काम करते हैं, एवरीबडी डूइंग सोशल वर्क। तो आप बहुत बड़ा सोशल वर्क करते हैं, लोगों के पैसे किसी न किसी तरीके से बचाते हो। तो इसीलिए चलो मिलके कुछ अच्छा करते हैं। तो उस अच्छा करने के लिए हमें लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और उनको कुछ केसेस में तो आपको ज़बरदस्ती वो काम भी करना पड़ता है कि सब लोग मैरिड है, सबके बच्चे हैं। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो कोई चाहता है कि डॉक्टर पे लेके जाए हम उसको, और जाने के बाद अगर डॉक्टर ये कहे कि बच्चे को इंजेक्शन लगाना है, क्या कोई लगवाना चाहता है इंजेक्शन? नहीं लगवाना चाहता। बट मदर फादर दोनों बच्चे को पकड़ते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलते हैं सर इंजेक्शन लगा दो। तो सर ऐसे ही आपका बिजनेस है। आपका जो वो क्लाइंट है, जो वो दोस्त, मित्र, रिलेटिव कुछ भी है, आपको उसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन एक बार लगाना पड़ेगा, और बाद में वो इंजेक्शन जो आपने लगाया है जब उसको रिलीफ मिलेगा तो एक दिन आपको थैंक यू जरूर कहेगा वो कि साहब थैंक यू, अगर ये काम आपने नहीं किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो सुननी नहीं है सामने वाले की, उसको रेगुलर बात करनी है, उसको फॉलोअप करना है। हमारी इंडस्ट्री का ये रूल है कि हमें रेगुलर बंदे को, सामने वाले को फॉलोअप करें। बिना फॉलोअप के ना दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी नहीं कह सकते इसको, नॉर्मल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कह सकते हैं। आप सभी लोग किसी ना किसी के पास मिलने जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, या कोई ना कोई आपके घर आता है। आप जवाब दे सकते हो अनम्यूट करके। क्यों सुनील जी? कोई अगर आपके घर आता है तो आप सबसे पहले वेलकम के लिए उसको क्या अपनी तरफ से रिगार्ड करेंगे, उसका क्या कहेंगे आप? आज के टाइम में अच्छे स्वास्थ्य के लिए रिगार्ड करेंगे। सर सबसे पहले बंदा, जब आप किसी के घर जाते हैं, अगर मैं आपके गया सर बैठिए और आप मेरे को चाय पानी ऑफर करते हैं, राइट?
पहले पानी करते हैं फिर चाय। चाय ऑफर करते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने चाय का नाम लिया तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, या आप किसी के घर जाते हैं आपका रिएक्शन क्या होता है? एक बार मना करेंगे, समझ रहे ना, और बहुत फोर्सली मना करेंगे पूरे जोश के साथ, अरे नहीं नहीं सुनील भाई, मैं अभी घर से लेके आया हूँ चाय, मैंने 2 दिन से नहीं पी हो, मैं अभी पी के आया यार, सॉरी, मतलब थैंक यू यार प्लीज। अगर मैं आपके पास, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कि चाहे मैंने 2 दिन से नहीं पी हो, उसके बावजूद भी मैंने मना करना है, क्योंकि ना करना इंसान की हैबिट में सर इनबिल्ट है। ये सॉफ्टवेयर, आप किसी भी चीज़ के लिए चले जाओ, ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है हमारे अंदर। अब अगर मैं आपके साथ 5 से 7 मिनट 10 मिनट रहूँगा तो आप मुझे रिकनेक्ट करेंगे, कौशिक सर अब तो बहुत टाइम हो गया, आप घर से भी पी के आए थे ना, चलो 1 कप बनवा लेते हैं, दोनों भाई आधा पिएंगे। मना मैं अब भी करूँगा दोस्त, बट मेरा जो जोश था ना, जो मना करने का लेवल था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं यार सुनील भाई आज के लिए माफ़ी यार, फिर कभी पिएंगे यार, राइट। लेकिन अगर मैं 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट आपके साथ और रुकता हूँ तो साहब तीसरी बार में आप मुझे नहीं पूछने वाले। आप घर पे जो भी आपका फैमिली मेम्बर है, भाई मैडम मदर सिस्टर कोई भी है, आप उसको बोलेंगे, ऑर्डर करेंगे कि हमें 2 कप चाय दे दो, और यहाँ पे मैं गारंटी करता हूँ कि शायद मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकले, सर ये आपका बिजनेस है। अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो किसी आदमी से आप पहली बार बात करेंगे, सिर्फ आपने पहली बात इसलिए करनी है कि ये धंधा आपने शुरू करा उसको बताने के लिए, राइट। और उसमें भी एक सवाल मैं आपको कॉमन सवाल बताता हूँ जो आपने पूछ सकते हो। सुनील का कोई दोस्त आया या सुनील का कोई दोस्त है, मैं ही सुनील का दोस्त हूँ, सुनील मेरे को पूछते हैं कौशिक भाई कैसे हैं, कौशिक भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है क्या? बात समझना, करना है ये नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है क्या? अगर मैंने लिया होगा तो मैं हाँ यार हाँ मैंने ले रखा है, तो देन सुनील का रिप्लाई होगा अरे वाह ग्रेट सर, यार कितने अच्छे समझदार आदमी हो आप यार, मज़ा आ गया यार आपसे बात सुन के। यहाँ पे भी आपने बताना है कि मैंने अभी भी रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है और ये तो अच्छा लगा मेरे को कि आपने पहले से ले रखी, आप पहले से अवेयर हो, वेरी गुड। कोई भी आपको दिक्कत आए तो मुझे कनेक्ट कीजिएगा, कभी आपको जरूरत पड़े तो मुझसे बात कीजिएगा, साथ में अपनी बात रखनी है। अच्छा कौशिक सर यार मेरे को हेल्प करना है, आपको 1 या 2 पॉलिसी करवानी है सर आपको, चाहे मैं 1 ना करवाऊँ, बट आपने अपनी बात जरूर रखनी है। दूसरी बात, अगर मेरे पास नहीं है तो आपने इनडायरेक्ट बात करनी है, यार आजकल तो होनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेरी बात को समझना। और आपके पास लीड जनरेट होगी, आपने जाके डायरी में उसका नाम लिख लेना है और उसको हर तरीके से टच में बनाए रखना है, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो भी आपके पास सोर्स है। इस पर एक दिन पूरा सेशन दूंगा मैं आपको कि कैसे हम बंदे को कनेक्ट कर सकते हैं। अगले 3-4 दिन में इस पर पूरा सेशन रखूँगा जिसकी पूरी ट्रेनिंग दूंगा आपको। तो मतलब वो आपकी एक लीड क्रिएट हो सकती है। अगर आप किसी को एकदम जाते बोलोगे नहीं नहीं मैं तेरा बीमा करने आज ही आया हूँ, तो सामने वाला आपका दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाएगा। फर्स्ट मीटिंग आपने अपने बिजनेस के बारे में अपडेट करना है, और जहाँ हो सके कि भाई मैंने काम शुरू करा है, आपको चाहिए तो जब मर्जी मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आप उसको बीच बीच में हेल्थ इंश्योरेंस के कोई भी आपके पास जो भी जेपीजी हैं तो कोई ना कोई उसको छोड़ते रहिए, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जिससे कि उसको भूल लेना कि सुनील जी ने मुझे यार कुछ बोला था। मतलब उसको भूलने ना देने का काम आपने करना है, जैसे आपने चाय के लिए बार बार टोका है। तो कभी ना कभी वो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आपके साथ जुड़ जाएगा और लीड आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। और जिसको आप फोर्स कर सकते हो, जीजा है, साला है, मामा, बुआ, फूफा, जहाँ पर ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा सकते हैं तो उसको लगा दो, राइट। तो ये मेरा आज का FHO का पूरा टॉपिक, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारा FHO कल भी एक बार हो गया था, आज पूरा रिवाइज हो गया और कुछ आपके साथ मार्केटिंग बातचीत भी हो गई है। तो मेरी तरफ से ओवर है, थैंक यू सो मच। 1 मिनट हमारे पास है, कोई भी भाई अपनी बातचीत अनम्यूट करके रखना चाहे तो उसका वेलकम है, स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी भाई अपनी बात रखना चाहे तो उसका स्वागत है। सर एक तो कल का वीडियो भेज देता हूँ मैं, मेरे पास है, क्योंकि वीडियो से सुनने से बड़ा फर्क पड़ता है। मान तो आप बात भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। मेरा रिक्वेस्ट ये है सबसे कि डायरी पेन लेके बैठा करो हो सके तो,
और राजकुमार दिक्कत नहीं है, गुरमेज दिक्कत नहीं है, कोशिश करो आप मीटिंग में सिटिंग से मीटिंग करें, बैठ के सामने आई टॉक, मतलब हम लोग कंफर्ट जोन में 25 मिनट मत जाओ, और अगर वो चीज़ें नोट डाउन हो सके और भी अच्छी बात है। आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। और ये सारे वीडियो मेरी कोशिश है, अब मेरे YouTube चैनल पे मैं पूरी वीडियो के बाद, मैं इसको पूरी मीटिंग के बाद इस वीडियो को मैं YouTube चैनल पे ये दूध गर्म करके ले रहा